नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। विपक्षी एकजुटता की कवायद तेज हो चली है, बल्कि कवायद इस अंजाम तक पहुंच चुकी है कि इस गठबंधन का नाम भी इंडिया रख दिया गया है और फिर इस इंडिया की चर्चा भी खूब है। मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ या बीजेपी और एनडीए के खिलाफ जो गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा दल हैं, वो अब इंडिया के नाम से जाना जाता है और इंडिया चर्चा में है। बीजेपी के निशाने पर, एनडीए के निशाने पर इंडिया है। तो इंडिया को लेकर तरह तरह के बयान आ रहे हैं। अब इंडिया को लेकर ये खबर है कि पटना में बैठक हुई विपक्षी दलों की, और पटना में जब बैठक हुई तो ये विपक्षी दलों का गठबंधन था, यूपीए था। बेंगलोर में जब बैठक हुई तो बेंगलोर जाते जाते ये इंडिया हो गया। और अब इंडिया की तीसरी बैठक 25 और 26 जुलाई को मुंबई में होने वाली है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और जैसे पटना की बैठक में महत्वपूर्ण संकेत दिए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कि अगली जो बैठक होगी, हालांकि उन्होंने कहा था शिमला में बैठक होगी, शिमला में नहीं, उसका जगह बदला गया, तारीख बदली गई, बेंगलोर में हुआ। तो उन्होंने कहा था अगली बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। तो उस बैठक से, बेंगलुरु की बैठक से, सबसे महत्वपूर्ण फैसला सामने आया कि गठबंधन का नाम सामने आ गया, गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। और अब ये चर्चा तेज हो चली है कि अब मुंबई में जो बैठक होनी है, उस बैठक में भी बहुत चीज़ों पर सस्पेंस क्लियर होगा। उस बैठक में भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर तस्वीरें साफ होंगी। उस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। पूरा रोड मैप बन सकता है, रोड मैप तैयार हो सकता है, कहाँ कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, किसको कितने समझौते करने पड़ेंगे, किसको कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, किसको 2 कदम पीछे हटना होगा, किसको 2 कदम आगे बढ़ना होगा, सारी रणनीति बनेगी। मुंबई वाली बैठक को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो जानकारी ये है कि 25 और 26 जुलाई को ये बैठक होनी है और इस बैठक में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो सकती है। और जाहिर तौर पर इस बैठक में वो तमाम दल शामिल होंगे, वो तमाम नेता शामिल होंगे जो बेंगलुरु वाली बैठक में शामिल हुए थे, जो पटना वाली बैठक में शामिल हुए थे। पटना वाली बैठक के बाद बेंगलुरु वाली बैठक में कई लोग जुड़े भी थे, कई नए दल भी जुड़े थे। तो ये भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बैठक में क्षेत्रीय दलों की चुनौतियां और उनकी मजबूती पर भी चर्चा होगी और भाजपा से किस तरीके से निपटा जाए उसकी रणनीति तैयार होगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरीके से अपने कुनबे को विस्तार दे रही है, आखिर उससे कैसे निपटा जाए, उसको लेकर क्या रणनीति बने। बीजेपी ने कई नए दलों को शामिल किया है अलग अलग राज्यों में। बिहार और महाराष्ट्र से विपक्षी दलों को उम्मीद ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश से विपक्षी दलों की उम्मीद ज़्यादा है। तो जाहिर तौर पर एक अलग तरह की रणनीति, एक खास रणनीति भी इन राज्यों को लेकर बन सकती है, बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है। ये सारी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, विपक्षी एकजुटता की जो कवायद है वो अब रफ्तार पकड़ चुकी है। अब ये एकजुटता कितनी कारगर साबित होगी, नहीं साबित होगी, तात्कालिक तौर पर तो इसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। तभी तो बीजेपी अपने कुनबे को विस्तार देना चाहती है, दे रही है, नए दलों को साथ ला रही है। लेकिन अभी ये कवायद रफ्तार पकड़ चुकी है, विपक्षी एकजुटता की कवायद। पटना, बेंगलोर, अब उसके बाद महाराष्ट्र में, मुंबई में ये बैठक होने जा रही है। और मुंबई की बैठक को लेकर ये आसार हैं कि और भी कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।